Hello dear students, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU. आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 18। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और थ्योरम्स के बारे में अपने स्टडी करेंगे। लोग काफी कम आए हैं, बाकी लोग कहाँ गाजीपुर चले गए, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आकाश, आकाश हैंग कर रहा है, देखो चल नहीं रहा, बन नहीं रहा। मंगवा देना। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज अपने स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज मैं आपको सिखाऊंगा हायर पावर प्रॉब्लम से रिलेटेड। और आज का अपना टॉपिक है ज्यादा पावर से रिलेटेड, क्या? पॉलिनोमियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने चाहे तो फॉर्म 1 भी थ्योरी भी लिख सकते हैं, अपने चाहेंगे प्रॉब्लम से ही थ्योरी सीख जाए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है जिसमें पावर आपकी 4 नजर आ रही है अगर मल्टीप्लाई कर दें, बट एक्चुअल में अपने को क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है। मैं आपको एक हिंट प्रोवाइड कर देता हूं, कुछ खास ऐसा नजर आ रहा है जिसको आपको ध्यान देना है। जैसे इन दोनों फैक्टर से 2 कॉमन लेके मैं 4 बाहर ले लूं, ये है x माइनस 7/2, ये है x प्लस 5/2, यहां पर फैक्टर आ रहे x माइनस 3 और x माइनस 5, x प्लस 3, x माइनस 3 क्या इज इक्वल टू 91। 2 कॉमन लिया तो 4 बार आ गया, x माइनस 7/2, x प्लस 5/2, x माइनस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 91। ये आ जाएगा। क्या खास नजर आ रहा है? क्या आपको नंबर्स में कुछ रिलेशन नजर आ रही? बताओ सब लोग, स्टार्टिंग बताओ क्या खास नजर आ रहा है, कोई आइडिया लग रहा है? मैंने इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, 4 आया, फैक्टर करके लिख दिया, अभी कुछ किया नहीं है। क्या खास नजर आ रहा है नंबर्स के ग्रुप में, बताओ क्या खास नजर आ रहा है? फटाफट। वो खास क्या नजर आ रहा है कि इन दोनों फैक्टर का जो सम है वो इन दोनों फैक्टर के सम के इक्वल है। ध्यान से देखो, इन दोनों फैक्टर का सम करोगे 2x माइनस हाफ आएगा, इन दोनों फैक्टर का सम करोगे 2x माइनस 1/2 आएगा। अपने क्या करेंगे, जिन फैक्टर का सम आपस में इक्वल है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बेनिफिट होगा मल्टीप्लाई करने पर, समझ में आएगा। ठीक है, ओके। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बेनिफिट हुआ। चलो करके देखो क्या बेनिफिट हो रहा है। कोई एपीजीपी की जरूरत नहीं, बहुत नॉर्मल बात अपने कर रहे हैं। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, तो जिनका सम इक्वल होगा उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखो क्या हो रहा है, फायदा देखो, आपको समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक चीज आपको मिनटों में समझ में आने वाली है। पहला ही क्वेश्चन है बेटा, और थ्योरी मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, जहां मुझे जरूरत महसूस होगी वहां मैं क्वेश्चन बताऊंगा।
यहां से 2 कॉमन और यहां से 2 कॉमन, टोटल 4 कॉमन हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया होगा सबने, क्या बेनिफिट आपको नजर आ रहा है, देख रहे हो सब लोग। 4 इंटू, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू माइनस 21/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू माइनस 15/2 इज इक्वल टू 91। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू दोनों में नजर आ रहा है। आप इसको पुट कर दें टी, और ध्यान से देखो ये टी में क्वाड्रेटिक बन गए। यही खास बात है इस रूल की, कि जिनका फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टर्म आएगी उसको टी ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टी माइनस 15/2 सॉल्व करो, टी की वैल्यू आ जाएगी। करके देखो सब लोग, आसान सी चीज है, सबको आएगी, बहुत ही बेसिक रूल अपने फॉलो कर रहे हैं, ट्राई करके देखो। टू का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, टू का उसमें, तो ये 2t माइनस 21 है, ये 2t माइनस क्या है 15 इज इक्वल टू 91। मल्टीप्लाई करो, देखो t में आ रही है क्वाड्रेटिक, t में आ रही है क्वाड्रेटिक, जिसके t की क्या वैल्यू होगी फटाफट बताओ। ओके, ये देखो 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक है, जिसको और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। करके देखो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, यहां पे मैं सोल्व करना चाहूंगा। 4t स्क्वायर माइनस ये आ गया 36 इंटू 2 72t प्लस 21 इंटू 15 माइनस 19। तो यहां से जो वैल्यू आपको मिल जा रही है वो आपकी मिल जा रही है कितनी, 224। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 18 चौके 72, 4 से डिवाइड करेंगे 556। चेक करो, पहुंचना चाहिए सबका। मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 15 माइनस 91, दिस इज 224, ये वैल्यू आ गई। चेक ट्राई करो, देखो सबका आना चाहिए। अपना टारगेट देखो आसान बनाना था क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है यहाँ पर, क्योंकि आप देखो ध्यान से t की वैल्यू यहां से आसानी से मिल जा रही है, जैसे स्टूडेंट बता रहे हैं 4 और 14। अब इसको अपनों ने t माना था, क्या माना था t। अगर इसकी वैल्यू को अपने 4 और 14 के इक्वल कर देंगे तो आप ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी आसानी से। तो सिंपल कैलकुलेशन थी पर आनी चाहिए सबको। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चेक करो सब लोग, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। चेक करो, ये x में है क्वाड्रेटिक, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू को आप 14 मान लें, 14 मान लेंगे तो यहां पर भी x की 2 वैल्यू आएगी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28। यहां से x की शायद एक वैल्यू आ रही है 7/2 और एक आ रही है 4, या एक प्लस होगा एक माइनस, देख लेते हैं। सम आना चाहिए 1/2, तो 1/2 आने के लिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और प्रोडक्ट आना चाहिए -28/2, तो आ भी रहा है, सही है। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में आएगी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आएगा 65 अपॉन कितना 2a। चेक करो सब लोग, मेरे हिसाब से सबका सॉल्व हुआ, क्या कहते हो।
एक क्वेश्चन अपने ने ट्राई किया और खास बात क्या है कि जिन फैक्टर का सम इक्वल आएगा उन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी दोनों के अलग मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू आसानी से सोल्व होने वाली है। क्लियर है सबको? गुड। ओके, फॉर्म नंबर 2 ही एग्जाम्पल नंबर 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या खास नजर आ रहा है? तो ये सबने सीख लिया, बहुत इजी है। कैलकुलेशन जो है उसको तो अपने अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर्म नंबर 2 में अंतर ये आ गया कि इधर एक्स स्क्वायर का भी टर्म नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने क्या कर सकते हैं? बताओ सब लोग, बताओ सब लोग, क्या किया जाए? क्या नंबर में रिलेशन दिख रहा है? 2 3 8 12, 2 3 8 12 में क्या रिलेशन दिख रहा है जिससे अगली लाइन प्रोसीड हो पाएगी और हम इसे क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ा सकते हैं? 2 3 कॉमन नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा कोई अजीब सा नहीं सोचना, नॉर्मल सोचो। बहुत इजी सा बात सोचनी है और सबको आएगी। देखो इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा, ध्यान से देखो। 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है 24, यानी इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई। चेक करो, बस ये छोटा छोटा हिंट है जो आपको पकड़ में आएगा। इसका मैं चाहता तो एक ABCD करके फॉर्मूला लिखा देता, कोई मतलब नहीं था। कहने का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग करो, इन दोनों का अलग करो, करके देखो क्या आ रहा है। 12 इंटू 2 और 3 इंटू 8, नंबर को पकड़ो, फटाफट मल्टीप्लाई करके देखो क्या बेनिफिट हो रहा है। फटाफट फटाफट, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन से ही थ्योरी समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन भी बन जाएगा। जहां जरूरत होगी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। हमेशा का मतलब नहीं है, डिपेंड करता है। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने नजर आ रहा है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। करके देखो सब लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो, तो ये आ रहा है 14x प्लस 24, दूसरे में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। पहुंच गए होंगे यहां पर। अब क्या करें बताओ सब लोग, अब क्या किया जाए? अब अगर अपने एक्स स्क्वायर प्लस 24 को t ले लेते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर अपने पास एक x बच जाएगा। तो इस x को हटाने के लिए अपने पास इस तरफ कितने x हैं? 2x। उन दोनों x से हम इधर डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 24 बटे x प्लस 14, एक x का इसमें डिवाइड और एक x का इसमें डिवाइड, तो x प्लस 24 बटे x प्लस 11, चेक दिस आउट, इज इक्वल टू 4। 2x थे, एक x का इसमें डिवाइड, एक x का इसमें डिवाइड। अब ध्यान से देखो सब लोग, x प्लस 24 बाई एक्स को अगर अपने t ले लें तो ये t में आ गई क्वाड्रेटिक। फटाक से सॉल्व करो। ओके, x प्लस 24 बाई एक्स को अगर अपने t ले लें तो t में आने वाली है क्वाड्रेटिक, जिसके t ढूंढेंगे और x बताएंगे। फटाफट पहुंचो आंसर तक, देखिए कितने लोग फटाक से बताने वाले हैं। क्विकली क्विकली क्विकली। इसको अगर अपने t ले लें तो t प्लस 14,
टी प्लस 11 इज इक्वल टू 4, टी स्क्वायर प्लस 25t प्लस 150। टी की वैल्यू आ रही है -10 और -15। चेक करो, टी आ गया। टी की वैल्यू अगर इसके इक्वल रख दें तो अपने पास मिलने वाला है x। तो पहला केस फटाफट, x प्लस 24/x इज इक्वल टू -10। यहां से x में क्वाड्रेटिक आ गई, x² प्लस 10x प्लस 24, जिससे x की वैल्यू आ रही है -4 और -6। नेक्स्ट केस, x प्लस 24/x को क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, -15। यहां से x² प्लस 15x प्लस 24 इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, -15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 -96/2 किया गया। तो मुझे लगता है बात सबको पकड़ में आ रही है। चेक करो, टी की वैल्यू आ गई -10 -15, टी की वैल्यू को इक्वल करेंगे इसको तो एक बार रूट आएंगे, एक बार अंडर रूट में वैल्यूज मिलेगी। पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको रियल और इमेजिनरी की काउंटिंग पूछता है कि इसके कितने रियल रूट्स अवेलेबल है। जैसे पिछले के भी 4 आ रहे थे और इसके भी देखो 4 रूट आ रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है, मैं देख रहा हूं बहुत आसानी से। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन की एक एक थ्योरी लगने वाली है। बहुत बढ़िया, सबको आ गया। तीसरा एग्जांपल, धीरे धीरे और बढ़िया बातें सीखेंगे, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, लर्निंग सीखो। ओके, 6 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 8 माइनस एक्स का पावर 4 इक्वल टू 16। क्या किया जाए बताओ सब लोग। 6 माइनस एक्स का पावर 4, 8 माइनस एक्स का पावर 4 इक्वल टू 16, क्या किया जाए बताओ। कोई टेक्निक जो दिमाग में आ रहा है बताओ सब लोग। 4 से डिवाइड और कंबाइन कर लें। इससे पहले कि कोई नया आविष्कार हो जाए, हम आपको इसका मेथड बताते हैं। अगर इस तरीके का कोई फॉर्म नजर आता है या और भी ज्यादा फैक्टर हो तो एक इस मेथड से चांस बनता है। और वो क्या है, ध्यान से देखो, ये जो 2 फैक्टर दिख रहे हैं उसका एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एवरेज। और उसको y एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, y। और फिर x की वैल्यू y की टर्म में हम फाइंड करके पुट कर लेंगे। क्या बात समझ में आई? क्या कि 2 फैक्टर अगर इस तरीके से हैं, किसी एक को t लेना कोई बढ़िया बात नहीं है, तो ऐसी जगह अपने क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको t ले y मान लेंगे, y मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, y या t मान लो, और x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड कर लेंगे। ओके, अब जैसे अपने क्वेश्चन में 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, इन दोनों का एवरेज बाई 2, दिस इज 7 माइनस एक्स, इसको क्या मान लेंगे, y। यहां से x की वैल्यू 7 माइनस वाई है, पुट करके देखो, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। ये है एवरेज वैल्यू मेथड। ये फैक्टर्स का हम फाइंड कर लेते हैं बेटा, एवरेज। फटाफट x की वैल्यू 7 माइनस वाई अपने पुट कर लेते हैं और देखो दौड़ के आंसर आ रहा है।
x की वैल्यू अगर 7 माइनस वाई अपने फर्स्ट वाले में रखते हैं तो दिस इज y माइनस 1। 7 माइनस वाई रखेंगे तो 7 6 से 7 कैंसिल हो जाएगा, -1, और दिस इज 7 माइनस वाई रखेंगे y प्लस 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो। कई सोचेंगे अभी पावर कम नहीं हुई है, पावर कम नहीं हुई है, पर पावर जब एक्सपेंड करोगे क्वेश्चन एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई करके देखो सब लोग। सबको लगा कि पहली स्टेप में कम हो जाना चाहिए पावर, जबकि पावर अभी 4 रहेगी। इसका एक्सपेंशन करने पर यह पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अब क्वेश्चन में दम नहीं है, 2 मिनट में आंसर आने वाला है। ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं आएगा तो फिर सिखाएंगे आपको। ओके, पावर 4 के लिए नहीं, कितनी भी पावर के लिए रूल लग सकता है। अपने पावर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी और पावर के लिए भी ट्राई करके देखेंगे बच्चे। फटाफट पहले इसको एक्सपेंड करो, देखो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। जो बच्चा छोटी क्लास का है वो डायरेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर करके एक्सपेंड करे, और बड़ी क्लास के बच्चे को थोड़ा सा बाइनोमियल का हल्का सा नॉलेज है, वो बाइनोमियल से एक्सपेंड करे तो समय बच जाएगा। जिसको दोनों आते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। फटाफट समय बचाओ। फोर सी जीरो वाई पावर 4 देखो दोनों में आएगा ऐसे। x की वैल्यू 7 माइनस वाई यहां रख के देखो, 7 माइनस वाई, तो ये y माइनस 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 7 माइनस वाई यहां रख के देखो, y प्लस 1 आ जाएगा। 4c0 वाई पावर 4, फिर 4c1 माइनस वाई क्यूब, यहां है प्लस वाई क्यूब, कट जाएगा। फिर आएगा 4c2 वाई स्क्वायर, दोनों में आएगा, एक में माइनस है एक में प्लस। 4c3 माइनस के साथ वो कट जाएगा। 4c4 सिंपल आ जाएगा। चेक करो क्या हुआ, समझ में। 4c0 वाई पावर 4 दोनों में, 4c1 वाई क्यूब दोनों में, इसमें प्लस उसमें माइनस। 4c4 वाई पावर 4, 4c4 वाई पावर 4, 4c3 वाई क्यूब, माइनस का प्लस का कट जाएगा। 4c4 1 किया गया। और अब ध्यान से देखो क्या करना है, सब समझदार हो। वाई स्क्वायर को टी ले लेंगे और देखो दौड़ के आंसर आ रहा है। समय बचाने के बहुत रास्ते हैं। जो बच्चा 11th वाला है वो सी की चिंता ना करके वो होल स्क्वायर का 2 बार स्क्वायर करके कर ले, तो इस बात की भी बीच में फिक्र ना करें। सी फॉर कॉम्बिनेशन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4c0 की वैल्यू 1। वाई स्क्वायर को टी लोगे तो ये टी स्क्वायर, ये है 6t और ये है +1 इज इक्वल टू 8। यहां से टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू -8, टी की वैल्यू आएगी -8 या -7 और 1। एक्सपेंशन होता है 4c0 वाई पावर 4, 4c0 वाई पावर 4 दो बार, 4c1 वाई क्यूब वाई पावर 4। ये देखो 4c0 वाई पावर 4 दोनों में आया, फिर 4c1 वाई पावर क्यूब, वाई क्यूब इसमें माइनस का होगा, इसमें क्या होगा प्लस का, फिर 4c2 वाई स्क्वायर दोनों में प्लस का, 4c3 वाई इसमें माइनस का इसमें प्लस का, 4c4 दोनों में प्लस का दिया गया। अब t माना किसे था, नेक्स्ट स्टेप t माना था हमने वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, -7 एंड 1, तो y की वैल्यू आ गई +-1 +-i√7 दिया गया। y हमने माना किसे था, x की वैल्यू है 7 - y,
अगर वैल्यू रखते हैं तो -1 रखेंगे 8 + 1 रखेंगे 6 7 ± i√7। चेक करो सब लोग, यहाँ ये y उठाकर यहाँ +1 रखा तो 6 -1 रखा तो 8, ये रख दिया। कठिन नहीं है। x = 8 इसको डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो ऑब्वियस है, कर ही रहा है। देखो अपना ने फाइंड किया है, बट उससे क्या होगा, उसका यूज तब कर सकते हो जब एक्सपेंड कर लो और फिर डिवाइड करो। बच्चे ने पूछा कि x = 8 क्या डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या करें, तब तो फिर क्या है, इसको एक्सपेंड करो, डिवाइड करो, क्यूबिक बनाओ, फिर फैक्टर करो, फिर उतनी मुसीबत है। आप प्रैक्टिस पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा नहीं, तो फटाफट एवरेज लिया, वैल्यू रखी, बाइनोमियल लगाया, नॉर्मल क्वाड्रेटिक में कन्वर्जन हो गया। ये बात है। इसी मेथड की एक बार और प्रैक्टिस कर लो तो आपको अच्छा लगेगा। 4th नंबर, इस बार हमने एक बच्चे ने कहा कि सर क्या ऐसा है कि एक 4 पावर में लगेगा? बिल्कुल नहीं, ज्यादा में भी लग सकता है, तो आप ज्यादा क्यूब में ट्राई करके देखो। 3 से 4 पावर से ज्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। 3-4 तक भी ट्रिक का यूज है, जैसे कर रहे हैं x-1 का क्यूब, x-2 का क्यूब, x-3 का क्यूब, x-4 का क्यूब। अब सबका एवरेज लो, एवरेज कितना आ रहा है ढूंढ के बताओ फटाफट। जब अपने एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं, फटाफट बताओ सबका एवरेज लो। x-1 + x-2 + x-3 x-4 x-5, सबका सम बटे टोटल नंबर कितना आ रहा है? 5। दिस नंबर इज x-3, क्या मान लेंगे? y। चेक करो, तो x की वैल्यू y + 3 पुट कर देंगे। जितना एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? जितना नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो x-3 x-1 oh now okay। बाय मिस्टेक वो प्रिंटिंग में 2 बार छप गया है। ओके, तो 2 बार लेने से क्या फायदा? एवरेज जब लेते हैं तो सबका सम बटे टोटल नंबर कितने हैं? एवरेज में टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं कि हर बार 2 से डिवाइड करते हैं? टोटल से। तो टोटल कितने फैक्टर हैं? 5 फैक्टर है बेटा, तो 5 फैक्टर है तो 5 से डिवाइड करेंगे। x की वैल्यू y + 3 लिख के देखो, बिल्कुल ऐसे y + 3 यहां लिखेंगे, y + 2 का क्यूब, ये आ जाएगा y + 1 का क्यूब, ये आ जाएगा y का क्यूब, ये आ जाएगा y - 1 का क्यूब, ये आ जाएगा y - 3 का क्यूब, 2 का क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करो, a + b का होल क्यूब सबको आता है, फटाफट वैल्यू आनी चाहिए। अब तो सबका आंसर आना चाहिए। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, बाइनोमियल की जरूरत नहीं है, a + b का होल क्यूब सबको आता है, फटाक से लिख दो, देखो आ गया, है ना। तो इसलिए इनमें फटाफट कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों में अलग कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत टर्म कट जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन बनने वाला है। क्यूब कैसे कॉमन होगा? फटाफट चलो, a + b का होल क्यूब करो फटाफट, फालतू काम कर हटाने से सब फालतू क्वेश्चन कम पूछे, काम के क्वेश्चन ज्यादा पूछे सब लोग, जल्दी से। a + b का होल क्यूब नहीं आता क्या? a³ + b³ + 3ab * a + b। बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? a + b का होल क्यूब कौन पूछता है?
या तो आप 8th क्लास में एडमिशन ले लिए हो, या तो बात सही है, नहीं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैं चाह रहा हूं आपका है, मैं तो बता ही दूंगा। करो 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 सब लोग करो, आसान क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मुझे विश्वास नहीं था कि आप गलत करेंगे, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 8 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से वाई क्यूब देखो, 5y क्यूब प्लस 30y बच रहा है, बाकी सब देखो कट जा रहा है। चेक करो 5y क्यूब प्लस 30y बच रहा है, बाकी सब कट जा रहा है। सबका सही आना चाहिए। इतनी आसान बात हम पूछ कैसे पा रहे हैं आपसे? चलो कर लिया तो करें। 5y कॉमन, तो यहां से y स्क्वायर प्लस 6 आएगा इज इक्वल टू 0। y 0, y की वैल्यू है प्लस माइनस i√6। यहां से y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू है प्लस माइनस i√6। y माना किसे था? x माना किसे था? y प्लस 3। x की वैल्यू y प्लस 3 यानी 3 प्लस माइनस i√6। x की वैल्यू y प्लस 3, तो y आया 0, 5 तो 0 होगा नहीं, प्लस माइनस i√6। 0 के साथ ऐड कर लो और ऐड कर लो। चेक करो सब लोग, आसान है, सबका सही होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन जरूर कह सकते हो, हल्की फुल्की बढ़ गई है, बट काम मेरे हिसाब से काफी इजी है। तो ये था आज का अपना पहला कंसेप्ट। तो यहां तक थोड़ी कैलकुलेशन 3 तरीके की समझ में आई कि दूसरी तरफ कोई फैक्टर ना हो, इधर मल्टीप्लाई है उधर कांस्टेंट है, तो सम को चेक करना चाहिए। उधर एक्स स्क्वायर का टर्म है राइट साइड में, तो इधर मल्टीप्लाई किसका सेम आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहिए। और इस तरीके से फैक्टर दिखे तो एक बार दिमाग में एवरेज का भी आ जाना चाहिए। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, एक बार करने के बाद ये बहुत नॉर्मल लगेगा। फर्स्ट टाइम तो हर चीज मुश्किल ही होती है, ये चीज है। तो कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक? कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक? क्या कहते हो? ओके गुड। अब थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं जिससे देश का भला हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। यूजिंग मोनोटोनोसिटी। कह रहा ये क्या आ गया? क्या जानते हो आप लोग ये क्या है? क्या आपको हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आता है क्या? ये बताओ पहले। ये नहीं जानते, चिंता की कोई विषय नहीं। तो अब मैं जितने टॉपिक सिखाने जा रहा हूं प्योर 12th के टॉपिक है, पर मैं कोशिश करूंगा कि वो सब सीखें। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते, क्या डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टाइप का तो जानते हो? ओके, तो अब देखो ध्यान से एक चीज कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बेसिक चीज आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए, क्या कि अपने जो मदद ले रहे हैं फंक्शन की नेचर की मदद ले रहे हैं, कि अपने को यह पता लग जाए कि फंक्शन आपका कांस्टेंट है, ये कौन है भाई? चलो कोई बात नहीं। फंक्शन आपका कांस्टेंट है, फंक्शन आपका बढ़ रहा है,
फंक्शन आपका घट रहा है हमेशा। अगर ये बात इसको पता लग गई, उसका काम आसान होने वाला है। ये बात जानते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो क्या है, ध्यान से देखो। पहली बात, अपने पढ़ रहे हैं पोलोमियल, तो अपनी जो फंक्शन होनी चाहिए या इक्वेशन, सिंपल भाषा में उसका ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैं आपको ज्यादा डेप्थ की बात नहीं करूंगा, इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि अपने जो है उतना ही जानेंगे जितना भी काम आ रहा है। क्योंकि इसमें ज्यादा अंदर जाना कि ग्राफ अगर ब्रेक कर गया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, तो आपके लिए एक मुसीबत ये बढ़ जाएगी कि कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। तो अपने को जितना जरूरत है उतना एक बात याद सीख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन का ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस बात की अभी आप चिंता ना करें, इस बात की आप चिंता ना करें कि फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पोलिनोमियल जिनकी वैल्यू लगातार मिलती है, इसलिए ये बात बस जानने के लिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, इक्वेशन जो क्वेश्चन दे रखा होगा f(x) = 0, उसको y = f(x) के इक्वल मान लेंगे और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब दो बातें आपको ध्यान देनी है। डिफरेंशिएट करने पर अगर ये पॉजिटिव आ गया, किसके लिए, पूरी रियल वैल्यू के लिए, किसके लिए, पूरी रियल वैल्यू के लिए, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग। इतना ध्यान रखो। और डेरिवेटिव बहुत चिंता ना करें, और सर हम पढ़े नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। अगर डेरिवेटिव करने पर हमेशा नेगेटिव आ जाए, अब इसमें कई सोचेंगे हमेशा ना आए तो वो अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। किसके लिए, सारी रियल वैल्यू के लिए, तो फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। कई सोच रहे हैं इससे हो क्या रहा है यहां पर, तो ध्यान से देखो बेटा, ये ग्राफ मैंने बना रहा हूं, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं और मैं दोनों की बात को प्लॉट करूंगा। फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करे, फंक्शन आपके ऑलवेज क्या करे, इंक्रीज करे, ऑलवेज क्या करे, इंक्रीज करे, तो क्या होगा, बात समझ में आ रही है सबको। आवाज तो सबको सही आ रही है एकदम। फंक्शन अगर ऑलवेज इंक्रीज करे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। और फंक्शन अगर ऑलवेज डिक्रीज करे तो ऐसे ग्राफ जाएगा। डिक्रीज का मतलब ऊपर से कहां जाना, नीचे। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े वैल्यू कम होती जाए, जैसे जैसे बढ़े वैल्यू, जैसे जैसे आगे बढ़े वैल्यू भी बढ़ती जाए, तो ये इंक्रीज करेगा। इसमें भी शर्त है, पर उस शर्त की अभी चिंता ना करें कि x भी रियल y भी रियल, यानी वैल्यू भी रियल आनी चाहिए और x भी क्या होना चाहिए, रियल। फिलहाल आ रहा है। कई सोच रहे हैं इससे हो क्या रहा है, ये आपको पता ही नहीं, आपका आंसर आ गया। ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस पर है α, 0। ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस पर है α, 0। x एक्सिस पर कौन जीरो होता है, y 0 होता है। x एक्सिस पर कौन जीरो होता है, y 0 होता है। x की वैल्यू अल्फा रखने पर y अगर 0 आ जाए, इस इक्वेशन में मैं सेटिस्फाई करके देखता हूं, तो यहां पर f अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की जगह अल्फा रखने पर y क्या आ गया, 0, तो f अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0। f अल्फा अगर 0 आ गया, f अल्फा अगर 0 आ गया, तो क्या अल्फा इसका रूट है, ये इसका क्या है, रूट। अब ध्यान से देखो, जो ग्राफ हमेशा बढ़ेगा या जो ग्राफ हमेशा घटेगा, वो x को केवल एक ही बार कट करेगा। और ये दिमाग में यहां से सीखने को मिला कि ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करे उतनी बार y 0 होगा, उतने रूट होगा। अब जो ग्राफ हमेशा बढ़े या हमेशा घटे, वहां पर केवल वन रियल रूट ही आ पाएगा, क्योंकि एक ही बार कट करेगा। तो ये केस है, एक ट्रिक, वन रियल रूट ओनली। करना क्या होगा,
करना क्या होगा, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, चेक करना है। ग्राफ व्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ सिर्फ समझने के लिए है कि जो ग्राफ हमेशा बढ़े या हमेशा घटे वो एक्स को केवल एक बार कट करेगा, यानी आंसर है 1 रियल रूट ओनली। तो बात सबको पकड़ में आ गई, बहुत आसान है। तो ये सब बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा क्यों, अगर मैं सीधा बोल देता तो रटने वाली बात हो जाती। मैं देख रहा हूं सबको याद हो गया है, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 1, हाँ अब एक काम करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, डिफरेंशिएट करो, देखो सबको आएगा। अलग अलग केस है, इंक्रीजिंग अलग होगा, डिक्रीजिंग अलग होगा। कोई एक इक्वेशन एक टाइम में इंक्रीज ही करेगी और डिक्रीजिंग अलग है, दो केस अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, सेम केस नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। एक बच्चा पूछ रहा है क्या इंक्रीज का अलग डिक्रीज का अलग, तो एक ग्राफ जो होगा वो एक टाइम में एक ही नेचर शो करेगा ना, तो उसके लिए एक ही ग्राफ बनेगा, तो एक ही कट करेगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा फटाफट। इक्वेशन को एफ मानेंगे और एक बार ट्राई करेंगे। कई सोने बड़ी मेहनत करवा रहे हैं हमसे और उनको नहीं पता, ये नहीं जानेंगे तो मेहनत हो जाएगी। इसको डिटेल में कैलकुलस में सीखना है, पर अभी थोड़ा थोड़ा काम आएगा, ठीक है। 5 पावर है, चलेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, नियम जानने के बाद ये सब समझ पाएंगे। कोई बात नहीं, इससे मैं इसलिए चेंज नहीं चाह रहा, नहीं तो आप चाहो तो एक को क्यूब कर लो, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो इसको क्यूब कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इससे आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट दिस, नहीं रूट की वैल्यू इससे फाइंड नहीं की जा सकती, ऐसी जगह काउंटिंग पूछी जाती है। ऐसी जगह ग्राफ्स देख के आप क्या बता सकते हो कि क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट तो तब बनाएंगे जब करेक्ट ग्राफ बनेगा, इसलिए ऐसी जगह काउंटिंग पूछी जाती है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स 7x पावर 6, 25x पावर 4, 9x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो सबकी पावर इवन नंबर है, ये बताना चाह रहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस दिमाग ना चलाएं ज्यादा, छोटी क्लास के बच्चे ज्यादा दिमाग चलाते हैं, जबकि नॉलेज अच्छा हो जाएगा, कैलकुलस पढ़ोगे अपने आप बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, जरूरत से ज्यादा। पर अभी क्या जरूरत है, ज्यादा दिमाग चलाओगे समय लॉस होगा और कुछ नहीं। ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, और बेसिक जान लो, ओड पावर की इक्वेशन है, ओड पावर की इक्वेशन का एक रूट तो रियल ही आना था, और दूसरा यहां से भी कंफर्म हो गया कि ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक बार। आंसर कितना, बी। कितना आसान है। और दूसरा एक से ज्यादा आने के चांस यहां पे खत्म हो गए। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 2 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब डैश डैश डैश। दोबारा डिफरेंशिएट करके करोगे क्या, रूल क्या है, एक डेरिवेटिव का, x माइनस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 2 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब डैश 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 x माइनस 10,000 का क्यूब। फटाक से आंसर बताओ। अब इस इक्वेशन वो वही वाला क्वेश्चन किए हैं, एवरेज वाला,
सबको पता है, अगर इतने फैक्टर का एवरेज ले लें तो फिर तो गए काम से, और वैल्यू रख दें और a प्लस बी का होल क्यूब करते रहें तो गए काम से। तब ऐसी स्थिति में अपनी मजबूरी है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। ऐसी जगह रूट नहीं, क्या पूछता है, काउंटिंग। और रूट फाइंड करने का कोई तरीका भी है तो वो अभी तक तो आया नहीं है। 3x माइनस 1 का स्क्वायर, 3x माइनस 2 का स्क्वायर। आप देख सकते हो सबके सब स्क्वायर बन जा रहे हैं, और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, और ये ऑड पावर भी है, दो बजे। तो आंसर क्या होगा, 1 रियल रूट ओनली। चेक करो, 1 रियल रूट ओनली। आया सबका? ये थी एक बेसिक बात जिसको मैं आपको सिखाऊंगा अभी अगली क्लास। चलते हैं रूल नंबर 3 सीखने के लिए। यहां तक की बात पकड़ में आई? क्या ख्याल है मेरे भाई? छोटी छोटी बातें अपने डिस्कस कर रहे हैं, इधर उधर सोचो मत, क्योंकि वो जाएगा कैलकुलस में। ये भी एक तीसरा थ्योरम आ जाता है अपने पास, वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसे बोलेंगे साइन स्कीम। क्या बोलेंगे? साइन स्कीम। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर 1-2 साल पे क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं कंफर्म आ जाता है। ओके गुड। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन का डोमेन आपको दे रखा है k1 से k2। ठीक है, k1 से k2 में बात कर रहा है। इसकी खास बात क्या है फंक्शन की? ये फंक्शन के कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है इन x बिलोंग्स टू k1 से k2। ये मेन पॉइंट है, खास बात। तो कहता है कि क्या ऐसी शर्त होगी, क्या ऐसी शर्त होगी जिससे fx इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट इन x बिलोंग्स टू k1 से k2। इससे पहले क्या हो रहा था, मैं एक पता लग रहा था, एक रूट है, दो चीज है, एटलीस्ट और एग्जैक्टली। जैसे मान लो आप बच्चे ने डिफरेंशिएट करके कंफर्म ही कर लिया कि उसका तो एक ही रूट आ रहा है, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन है, तब तो एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 1 रियल रूट। वरना बोलेंगे एटलीस्ट 1 रियल रूट इन x बिलोंग्स टू k1 से k2। क्या ऐसा काम किया जाए कि यह बात फॉलो हो जाए कि किसी इंटरवल में अपने इक्वेशन का रूट आ रहा है, और उसकी बेसिक शर्त क्या होगी कि वो इक्वेशन k1 से k2 में कंटिन्यूअस हो। क्वाड्रेटिक का मोनो वाला यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता, ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता। एक बच्चे ने ठीक क्वेश्चन पूछा, क्या क्वाड्रेटिक में कर ले क्या? बिल्कुल कर सकते हो, पर अगर कोई इंटरवल है उसमें वो इंक्रीज कर रहा है। मान लो आपको पूछा 5 से 6 में ही बताओ, और 5 से 6 में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तब बता सकते हो, पर उसमें भी नाटक है, इसलिए अभी उसका यूज ना करें। तब आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? अभी चिंता ना करें, इतना ज्यादा कंफ्यूज ना हो, रिजल्ट ना फाइंड करें, फटाफट 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 थोड़ा वेट करें, एक एक चीज सिखाऊंगा। जो बता रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलर्ट हो जाओ सब लोग। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक काम की बात सीखते हैं।
काम की बात क्या है अपने सामने, कुछ ऐसा। मैं कुछ ग्राफ बनाना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ी सी कहानी बढ़िया समझ में आए। जैसे सपोज करो K1 यहां पर है, K2 यहां पर है, K1 यहां पर है और K2 यहां पर है। आप करेंगे क्या, इक्वेशन में x की जगह K1 रख देंगे और क्या रख देंगे, K2। चांसेस क्या बनेंगे, ये हो सकता है नेगेटिव हो, ये हो सकता है पॉजिटिव हो। दूसरा, तुम लोग आपस में बाद में डिस्कस करो 2 मिनट, या फिर K1 पर पॉजिटिव आ जाए और K2 पर नेगेटिव आ जाए, ये चांस बनता है। और भी चांस है, इन्हीं 2 चांस की अभी अपने बात कर रहे हैं कि वैल्यू रख के देखना, कोई बहुत कलाकारी नहीं करनी। fx में x की जगह K1 और क्या रख के देखना है, K2। K1 और K2 रखने के बाद एक नेगेटिव आ जाए और एक पॉजिटिव आ जाए, तो नेगेटिव आएगा तो पॉइंट नीचे बनेगा, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर। सिमिलरली अगर K1 पर पॉजिटिव आ रहा है तो K2 पर नेगेटिव। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसको यहां से यहां तक जाने में पेन मुझे उठाना नहीं होगा, पेन मुझे उठाना नहीं होगा। पेन कंटिन्यूअस का मतलब है अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो पेन उठाना नहीं चाहिए, पेन उठाना नहीं चाहिए, यानी नाक सर कैसे भी जाए, देखो ऐसे टहल टहल के जा सकते हैं, देखो नाक सर टहल रहे हैं, टहल रहे हैं ना, टहल रहे हैं। अब ये देखो, ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस को ये कट कर गया, एक्स एक्सिस पर ये क्या कर गया, कट। क्या ये जरूरी था, क्या ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तब तो पक्का है कि एक रूट तो आएगा ही आएगा। दूसरी बेसिक बात सोचने की है कि अगर क्या दोनों पॉजिटिव है, क्या दोनों नेगेटिव है, क्या जरूरी है कि वो कट करेंगे, तो बताओ। K1 और K2 पर अगर वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए, क्या वो दोनों कट करेंगे, क्या जरूरी है, क्या बताओ सब लोग। कोई जरूरी नहीं है। दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो कोई जरूरी है कि ग्राफ एक्स को कट करके ही जाए, ऊपर से ही जा सकता है। दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे टहलता रहे, यहां चला जाए, कोई जरूरी नहीं। पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में उसके बीच में कौन आएगा, एक्स एक्सिस, उसके बीच में कौन आएगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या होगी, 0। एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या होगी, 0। एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या होगी, 0। अब कई सोच रहे हैं नाक सर हैं तो क्या जरूरी है ऐसे ही टलेंगे, K1 यहां पर है और K2 यहां पर है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ऊट पटांग काम ना करें, फालतू हरकत ना करें, जो आपको नहीं आता ये किया जाए वो किया जाए, ये उसी को करना चाहिए जिसको सब आता है, ठीक है। अब नाग सर का मान लो बर्थडे आ गया तो नाग सर ऐसे लौट लौट के जाएंगे, तो क्या जरूरी है वो एक्स को एक ही बार कट करें, देखो लौट लौट के जा रहे हैं, तब भी तो पहुंच गए। तब एक आएंगे कि बहुत सारे आएंगे, एक रूट आएगा कि बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे आएंगे क्योंकि बहुत बार एक्स को कट करेगा। पर क्या दो वैल्यू पता होने से, दो वैल्यू पता होने से हम कंफर्म नहीं कर सकते ना कि एक आएगा कि बहुत सारे, इसीलिए बोला गया एटलीस्ट 1। अब कोई बच्चा चालाक है, वो डिफरेंशिएट भी कर लिया है, वो जानता है कि एक ही आएगा, तब तो वो बोलेगा एग्जैक्टली 1, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पर ऑलवेज इंक्रीज या डिक्रीज दिख गया ये चीज। तो अपने को क्वेश्चन में ये सब नाग सर को नहीं टहलाना है, सबको पता है नाग सर अपने घर पे टहलते हैं, अच्छा नहीं लगता क्लास में नाग सर बार बार टहले, वैसे भी इंटीग्रेशन में बहुत बार टहल चुके होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करो,
क्या करो, इक्वेशन को fx मानो, उसमें k1 k2 रखो और वैल्यू का क्या चेक कर लो, साइन। वैल्यू का क्या चेक कर लो, साइन। k1 k2 रखो, वैल्यू का क्या चेक कर लो, साइन। कर लोगे सब लोग? क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात पूछ लूं? क्या हुआ? एक पॉइंट ऊपर है, एक नीचे है, कम क्यों समझ में आ रहा है? वैल्यू चेक करने में क्या कम समझ में आ रहा है? फैलने की कोशिश। देखो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड वाला पहले ही हो चुका है, तो थोड़ी मेहनत करो। पहला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, क्या करेंगे क्वेश्चन में? ध्यान से देखो, मैं आपको एक हिंट देता हूं, काम आपसे मैं खुद करवाऊंगा। इक्वेशन देखो क्यूबिक है और साफ दिखाई दे रहा है कि इसके फैक्टर होने बहुत मुश्किल है, हो जाए तो फिर तो मेहनत ही खत्म है। अब आप मुझे छोटी छोटी वैल्यू बताएंगे फटाफट। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में कोई इंटरवल तो दे नहीं रखा है कि किस इंटरवल में वैल्यू आएगी, तो हम चेक करने की कोशिश करेंगे इसके रूट्स आ रहे हैं तो किस इंटरवल में आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं कुछ वैल्यूज रख के आपसे पूछता हूं। चलो f0 कितना आ रहा है ये बताओ। रूल को समझने के लिए पहला क्वेश्चन मैं खुद ही आपसे करवाता हूं, मैं खुद ही हेल्प करता हूं। f0 कितना आ रहा है ये बताओ। f0 सबका आ गया -1। वेरी गुड। सीखो, कोशिश करो सीखने की, फैलने की कोशिश मत करो। हर 3 सेकंड में ऐसा कहेंगे यार मैं तो फैला हुआ हूं, तो काम नहीं बनेगा। 1 पे वैल्यू बताओ, 1 पे वैल्यू बताओ फटाफट। कैसे रूट्स मिलेंगे? कई बार इंटरवल दिया है, कई बार चालाकी से एडजस्ट करना होगा। 1 पे बताओ कितना आसान है। 1 पे -4। मैं वैल्यू क्यों रख रहा हूं आप देख रहे हो, साइन बदल नहीं रहा है। 2 पे वैल्यू बताओ, 2 पे वैल्यू बताओ, 2 पे वैल्यू बताओ भाई फटाफट। 2 पर वैल्यू बताओ। 2 पर आ गया सबका 1। अब ध्यान से सुनो सब लोग, कईयों को पता ही नहीं उनका रूट आ गया क्योंकि उन्होंने पहले ही हार मान ली थी, और कई लोगों को पहले ही पता लग गया कि हाँ भाई रूट आ गया है। जब 2 पर ही वैल्यू ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो 3 पर तो ये दोनों इससे बहुत ज्यादा होंगे, यानी आगे हर पॉइंट पर साइन नहीं बदलेगा। पर साइन कहां से कहां तक बदल रहा है ध्यान से देखो। 1 से 2 में देखो, 1 पर नेगेटिव आ रहा था और 0 पर भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां साइन नहीं बदला। और 2 पर देखो पॉजिटिव आ रहा है, यानी एक रूट 1 से 2 के बीच में आ गया। यानी अगर इसका नाम मैं अल्फा रखूं तो अल्फा बिलोंग्स टू 1 से कितना 2। आया कि नहीं? कि x की वैल्यू k1 रखने पर नेगेटिव, k2 रखने पर पॉजिटिव, तो एक रूट आया 1 से 2 के बीच में। ऐसे काम होता है। अब देखो आगे बढ़ने पर फायदा नहीं है, चलो कोशिश करते हैं -1 रख के बताओ। धीरे धीरे कोशिश करो सीखने की, कितनी छोटी बातों से काम हो रहा है ये नहीं समझना चाह रहे, दिमाग चला रहे हैं कि ये पढ़े नहीं है ये पढ़े। अरे इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसे y के बराबर मानते हैं, तो 0 से क्या लेना देना है? 0 कब होगा? जब रूट रखेंगे। बाकी किसी नंबर पे क्या ये 0 होता है क्या? कोई इक्वेशन 0 कब होती है? जब उसका रूट रखते हैं। उसका क्या रखते हैं? रूट। तो क्या ये सब रूट है क्या? नहीं ना। तो कुछ और वैल्यू रखोगे तो इक्वेशन में कुछ वैल्यू मिलेगी। कठिन क्वेश्चन पूछोगे तो हालत तो खराब रहेगी। -1 पे बताओ। -1 पे बताओ। -1 पे ये 0, ये 5 - 1 4। और जिनका मन लगा हुआ है क्लास में उनके लिए तो एक रूट और आ चुका है, एक रूट और आ चुका है, एक रूट और आ चुका है।
और वो रूट है कहां से कहां तक, -1 से 0 के बीच में। ये देखो पॉजिटिव है और -1 का अगला पॉइंट कौन होता है, 0। ये देखो नेगेटिव है। क्या बीटा का रूट आ गया किस इंटरवल में, -1 से 0। अब एक बचा हुआ रूट है, वो इमेजिनरी तो होगा नहीं, हम इसमें रखेंगे -2। -2 रख के बताओ, बस एक और बचा है, आंसर आने वाला है। समझदारी का परिचय दो, जहां साइन बदलेगा वहां आंसर आएगा। -2 रख के बताओ फटाफट, -2 फटाफट। -2 पर भी 5, फिर साइन नहीं बदला। चलो -3 रख के बताओ, ये भी पॉजिटिव है। -3 पर बताओ, -3 पर बताओ, -3 पर क्या वैल्यू आई, -3 पर -4, ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। और आपको पता है एक रूट और आ गया किस इंटरवल में, -2 से -3 के बीच में। यानी गामा जो रूट है वो किस इंटरवल में आएगा, -3 से -2 के बीच में। इससे ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, इससे कम रखोगे तो वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। रूल को समझो क्या, कि जिस इंटरवल में, ये देखो यार अभी तो हाँ कर रहे थे, फिर फैल गए कई लोग, एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ जब भी बनेगा कंटिन्यूअस बनेगा तो एक्स को कट करेगा उस इंटरवल में। फिर अगर एक प्लस है एक माइनस है तब भी कट करेगा। तो यही काम तो कर रहे हैं। और यहां पर हमें रूट पता नहीं है तो हम वैल्यू रख के साइन चेक कर रहे हैं। अब समझो -3 पर नेगेटिव, -2 पर पॉजिटिव, क्या हुआ, एक रूट बीच में आ गया क्योंकि ग्राफ एक्स को कट करेगा। जैसे ही एक्स वाई एक्सिस खींच रहे हो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए। -3 से -2, -3 पर नेगेटिव, -2 पर पॉजिटिव, क्या ग्राफ बीच में मिलेगा। इतना सा तो काम है, इतना समझना है। इसमें क्या नहीं समझना, एक दो फैले हुए बीच बीच में। अगला -2 पर देखो, -2 पर भी पॉजिटिव, -1 पर भी पॉजिटिव, नहीं बदल रहा। -1 पर पॉजिटिव, -0 पर नेगेटिव, साइन बदल गया। फिर 1 पर नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव, फिर बदल गया। आ गया। जिस इंटरवल में साइन पलटेगा उस इंटरवल में रूट आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर सबने पढ़ा, इनइक्वलिटी में पढ़ा है सर ने, क्या, ग्रेटेस्ट अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट बीटा प्लस ग्रेटेस्ट गामा क्या होगा। जब इंटरवल मिल गया तो वैल्यू बताओ। अल्फा अगर 1 से 2 है, इसकी क्या वैल्यू आई, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट कितना होता है, 1। -1 से 0 का ग्रेटेस्ट कितना, -1। और -3 से -2 का ग्रेटेस्ट -3। आंसर कितना, -3। चीजें आसान है, पूछी ही ऐसे जाती है, और कोई तरीका नहीं है। चेक करो सब लोग। ये तो मैंने ऐसे ही अलग से पूछ लिया, नहीं तो अपने ध्यान से देखो, पूछेगा कि इस इक्वेशन के रूट का इंटरवल बताओ। तो इस इक्वेशन के रूट का इंटरवल बताओ, तो एक रूट आ रहा है -3 से -2, एक रूट आ रहा है -1 से 0, एक रूट आ रहा है 1 से 2। प्योर कॉम्पिटिटिव बातचीत चल रही है कि वो क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। वैसे मैं चाहता तो और कंसेप्ट बताऊंगा, बस आज यहीं तक अपने इसको रोकना चाहेंगे। 2 क्वेश्चन एक दो और कराता हूं, नहीं तो क्या होगा, कई लोग पागलपंथी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए 3 कंसेप्ट आ जाए, कल फिर मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें और सिखाऊंगा ताकि और अच्छे से आए, नहीं तो फैल सकते हैं कई लोग। A से B बड़ा है, B से C, C से D, then prove that this equation has real roots।
जिस बच्चे को ये रूल नहीं आता वो इस क्वेश्चन को 1 घंटे में करेगा, और जिस बच्चे को ये रूल आता है वो इसको 1 मिनट में करेगा। ए से बी बड़ा, बी से सी, सी से डी। इसको बेवकूफ बनाने के लिए कई बार बोल देता है नंबर ए बी सी डी आर इंक्रीजिंग एपी इंक्रीजिंग जीपी, तो भी तो नंबर बढ़ ही रहे होते हैं। ओके, क्या करेंगे मैं आपको हिंट दे देता हूं, करना आप ही को है। एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी। क्लियर? इस इक्वेशन में ए बी सी डी रख के वैल्यू चेक करेंगे। भाई 1 2 3 तो रख नहीं सकते क्योंकि आपको रिलेशन एक्सप्रेशन भी एबीसीडी में है और उसमें ये भी पता है कौन छोटा है कौन बड़ा। ए रखो साइन चेक करो, बी रखो साइन चेक करो, फटाफट बताओ कि रूट किस इंटरवल में आ रहा है। देखिए कोड पहले बता रहा है, रूट आने होंगे तो वहां साइन बदल जाएगा। इसकी मदद लो, इसको एफ एक्स मानो और देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करके देखो करके देखो। ए पर सब लोग मुझे साइन बताएंगे, ए पर पॉजिटिव है या नेगेटिव, आंसर में प्लस माइनस लिखना है। ए पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ए माइनस ए 0, 2 इंटू ए माइनस बी ए माइनस डी। ए माइनस ए 0 ए माइनस बी। आप देख सकते हो ए से बी बड़ा है और ए से डी बड़ा है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मिलके कैसा पॉजिटिव। ए से बी बड़ा है तो ये माइनस आएगा, ए से डी बड़ा है तो ये माइनस 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 प्लस, सबका ही प्लस आ गया लगभग। चलो बी पर बताओ, बी पर क्या है? साइन आया देश आजाद हो गया। बी पर बताओ फटाफट। बी पर आएगा पहले वाला बी माइनस ए, मैं पूरा लिख ले रहा हूं कंफ्यूजन ना हो, पॉजिटिव, बी माइनस सी नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए पर साइन पॉजिटिव है बी पर नेगेटिव है, क्या आपको नहीं लगता इस इक्वेशन का एक रूट ए से बी में आएगा? चेक करो। इसी टाइप से सी पर साइन चेक कर लो और डी रख के चेक कर लो। कोई कहेगा 0 कहां गया, तो 0 तब आएगा जब रूट रख दोगे, बाकी किसी भी नंबर पे इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस ही होगी, ये चीज है। अब सी पर साइन बताओ, डी पर साइन बताओ। सी पर क्या आ रहा है फटाफट बताओ मुझे। सी पर सी पर सी पर बस आंसर आने वाला है, देखो सबका आ रहा है, वेरी गुड। सी पर आएगा पहला 0, 2 इंटू सी माइनस बी, सी बड़ा है बी छोटा, पॉजिटिव, सी माइनस डी नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। आप समझ रहे कितना आसानी से आ गया, ये तो लिख रहे हैं पेपर में, ये भी नहीं लिखना है, बोर्ड में तो आना ही नहीं है, फटाफट बस देख लिया कौन बड़ा कौन छोटा, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। डी रख के देखो, डी माइनस ए डी माइनस सी दोनों पॉजिटिव, ये है बीटा, बीटा बिलोंग्स टू सी से डी। बीटा बिलोंग्स टू सी से डी। क्या एक रूट ए से बी में आ रहा है, फिर साइन नहीं बदला, फिर सी से डी। ध्यान से देखो। और क्वाड्रेटिक में देखो, मैं आगे कल अगली क्लास एक क्लास अगले वीक में बताऊंगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, और वो क्या है ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और वैल्यू ध्यान से देखो कुछ ऐसी है, ये अल्फा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, बीटा, और ये है पॉजिटिव। ये देखो ऊपर वैल्यू, ये नीचे वैल्यू, ये नीचे ये ऊपर, ये बात समझ में आई?
तो इस तरीके से अपने काम कर सकते हैं कि किस इंटरवल में रूट का साइन बदला, उस इंटरवल में इक्वेशन का रूट आया। ओके गुड। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे जो और भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको और सिखाएगा। एबीसी रियल नंबर है, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो बताना है इसका एक रूट अल्फा से बीटा में आएगा। ये बात पेपर में आए हुए हैं, क्वेश्चन है सारे के सारे, बट वहां पर क्या था, ये ऑप्शन में दे रखा था, मैंने उसको थियोरेटिकल लिख दिया। ठीक है, इतनी बातें हजम करेंगे क्योंकि कुछ लोग हड़बड़ा रहे हैं। अगली क्लास में भी मैं आपको 3 थ्योरम के बारे में बातचीत करूंगा कल। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीजों की मदद लो। गिवन क्या है, अल्फा इसका रूट है, बताओ क्या करें। अल्फा इसका रूट है, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, क्या करें। बीटा इसका रूट है, बताओ क्या करें। बहुत बढ़िया, सिंपल सा आंसर, सेटिस्फाई करें। अल्फा अगर एक रूट है, 2 रूट होता तो अपने सम और प्रोडक्ट वगैरह ट्राई करते। एक रूट है तो क्या करेंगे, अल्फा इसको गिवन है तो कहीं काम आएगा, इसीलिए एक रिलेशन मिल जाएगा अल्फा में। बीटा इसका रूट है, इसको क्या करें, सेटिस्फाई। इट इज गिवन। चलो पहला काम कर दो फटाफट, 2 इक्वेशन आपको गिवन है, उसका यूज हो जाएगा। ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 चेक करो, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी 0, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। अब हमें यह बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो अल्फा से बीटा के बीच में है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। इस इक्वेशन को fx मान लें और साइन चेंज चेक करेंगे किसकी मदद से, इंटरवल देखते एक बार दिमाग में आ ही जाना चाहिए, क्या, साइंस की। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। फटाफट इसमें अल्फा रख के साइन चेक कर लो, बीटा रख के साइन बदला तो कोई ना कोई रूट आएगा, उसको उसने नाम दे दिया गामा, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया, चलो वैल्यू रख के बताओ, अल्फा पर साइन क्या आ रहा है, बीटा पर क्या साइन आ रहा है, सब मुझे बताएंगे फटाफट। अल्फा रखने पर क्या साइन आ रहा है, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा प्लस सी, क्या साइन आ रहा है बताओ। कई सोच रहे इसका साइन कैसे बताएं, तो यहां से देखो, b अल्फा प्लस सी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ऐसे थोड़ी है कि चलो दिया हुआ है रख दे, काम आएगा। b अल्फा प्लस सी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ रही है, यहां रख दो, देखो क्या आ रहा है, सबका आएगा। पॉजिटिव कैसे आ गया, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये इसलिए तो दिया है कि रख पाए, नहीं तो क्या काम है उसका। ये देखो स्क्वायर के आगे माइनस लगा, नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली बीटा रख के देखो, सिमिलरली बीटा रख के देखो, बीटा रख के देखो, बीटा का साइन बताओ, बीटा रखने पर क्या आ रहा है,
कईयों ने तो आंसर ही बता दिया, क्या उनको नहीं लगता? क्वेश्चन में दिया है अल्फा बीटा में से कोई बड़ा छोटा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। बीटा रखने पर क्या होगा, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2b बीटा प्लस सी, क्योंकि साइन बस बदलना चाहिए, कोई भी नेगेटिव आए कोई भी पॉजिटिव। यहां से आप देख सकते हो b बीटा प्लस सी का वैल्यू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है। ये वैल्यू उठाकर अगर मैं यहां रख दूं 2a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दिस नंबर इज पॉजिटिव। क्या आपको नहीं लगता क्वेश्चन सॉल्व हो गया? कैसे? अल्फा पर नेगेटिव है, बीटा पर पॉजिटिव है, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट, इस इक्वेशन का एक रूट जो आएगा वो अल्फा से बीटा के बीच में आएगा, उसको क्या नाम दे दिया, गामा। तो मैंने आज आपको फिर कुछ नया सिखाने की कोशिश की, पर ये आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। जो बच्चों को कम समझ में आ रहा है या कम जान रहे हैं, मुझे लगता है ठीक ठाक आ ही गया होगा वैसे तो। उससे डीप में जाना है तो कैलकुलस का नॉलेज डीपली होना चाहिए, जो आपको नहीं है। तभी आपको जितना नॉलेज है उसी से बनाने की कोशिश करो, और इससे ज्यादा अभी क्वाड्रेटिक के लेवल पे काम नहीं आएगा, वो कैलकुलस का कैलकुलस में ही पूछा जाएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग थ्योरम के साथ कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डीपीपी बनाओ, बनेगा सबसे।